गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपकी जो रिटर्न्स इनवैलिडेट कर दी गई थी, यानी कि सीपीसी ने आपकी रिटर्न्स को इनवैलिड कर दिया था किसी भी कारण से। अब उन सारे इनवैलिड रिटर्न्स को प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेसिंग करने के बाद आपके इनकम टैक्स रिफंड का जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो रिफंड बन रहा है उसे अब भेजा जाएगा। इसके लिए सर्कुलर इशू किया गया है 28 जुलाई 2025 को, अभी 10 मिनट पहले। ये सर्कुलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि असेसमेंट ईयर 23-24 तक की जो भी आईटीआर आपकी इनवैलिड हो गई हैं, उन सारी इनवैलिड रिटर्न्स को अब रीप्रोसेस करने के लिए नया टाइम पीरियड जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू करा है, यानी कि 31 मार्च 2026 तक अब आपकी पुरानी आईटीआर जो है उसे प्रोसेस किया जाएगा और आपके रिफंड्स को भेजा जाएगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, इस सेशन के एंड तक। बेहद इंपॉर्टेंट ये सर्कुलर और रिलीफ देने वाला ये सर्कुलर जो है वो आया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 28 जुलाई 2025 का ये सर्कुलर, जिसमें रिलैक्सेशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विच वेर इनकरेक्टली इनवैलिडेटेड बाय सीपीसी। आपने आईटीआर फाइल करा, आईटीआर फाइल करने के बाद उसका प्रोसेसिंग होता है 143(1)(a) के अंदर इंटीमेशन आता है। लेकिन कई केसेस में क्या हुआ है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को सीपीसी ने क्या करा है, इनवैलिड मान लिया था और इनवैलिड आईटीआर का प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा था। अब वो सारी इनवैलिड रिटर्न्स की प्रोसेसिंग जो है वो करी जाएगी। यहां पर इन्होंने बोलाया इट हैज बीन ब्रॉट to the notice of CBDT that CPC has received grievances regarding erroneous invalidations। इनवैलिड कर दी गई थी आईटीआर गलती से, ड्यू टू वेरियस टेक्निकल रीजंस की वजह से इनवैलिड आईटीआर जो है वो हो रही थी, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग रिटर्न्स का जो है वो नहीं किया जा रहा था अलग अलग असेसमेंट ईयर से रिलेटेड। The time period for processing these returns is already expired, latest being 31st December 2024 for assessment year 23-24। यानी कि 23-24 असेसमेंट ईयर तक जो आपके रिटर्न प्रोसेसिंग का टाइम पीरियड था वो भी लैप्स हो गया था। अब जो रिटर्न भी इनवैलिड हो गई और आईटीआर प्रोसेसिंग का टाइम भी निकल गया, तो अब उन सारी रिटर्न्स को वैलिडेट किया जाएगा और उसे प्रोसेस भी किया जाएगा। और इसके लिए जो लास्ट डेट दी गई है, ये लास्ट डेट अब दी गई है 31 मार्च 2026 तक के लिए। तो द मैटर हैज बीन कंसिडर्ड बाय द बोर्ड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिलैक्स द टाइम फ्रेम प्रेस्क्राइब्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 सेकंड प्रोवाइजो। जो वहां पर टाइम पीरियड दिया गया है उसे रिलैक्स किया जाएगा, उसे एक्सटेंड किया जाएगा। एंड हियर बाय डायरेक्ट्स दैट द रिटर्न्स ऑफ इनकम फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली अप टू 31 मार्च 2024, यानी कि आपने जो भी आईटीआर फाइल करी हैं 31 मार्च 2024 तक, जो कि इनवैलिडेट कर दी गई थी, सीपीसी के द्वारा इनवैलिड मान ली गई थी, वो अब प्रोसेस करी जाएंगी। उनका जो भी निस्तारण होगा वो किया जाएगा। द लिमिटेशन द इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 in respect of the processing of such returns shall be sent to the assessee concerned by 31st March 2026। यानी कि 31 मार्च 2024 तक की जो भी आईटीआर इनवैलिड है वो सारी की सारी रिटर्न्स अब 31 मार्च 2026 तक प्रोसेस करके भेज दी जाएंगी। तो अगर आपकी कोई रिटर्न इनवैलिड हो गई है तो अब आपको 31 मार्च 2026 से पहले वो प्रोसेस हो जाएगा। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर आपका कोई ऐसा रिटर्न इनवैलिड है और आपका रिफंड बनता है उस रिटर्न के अंदर, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ 3 ध्यान में रखना है। इसमें उन्होंने लिखा ऑल सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग इशू ऑफ रिफंड अलोंग विद इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल शैल ऑल्सो फॉलो। उन सारी रिटर्न्स के अंदर जो भी आपके रिफंड्स ड्यू थे वो सारे के सारे रिफंड्स आपको दिए जाएंगे, और चूंकि डिले से आएगा ये रिफंड, उस पर आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो अगर आपकी इनवैलिड रिटर्न्स हैं 31 मार्च 24 से पहले फाइल हो रखी हैं, रिफंड बनता है, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहां पर आपको कर क्या आना है, इन दोज केसेस
वेयर पैन आधार लिंकिंग इज नॉट फाउंड, जहां पर पैन और आधार लिंक नहीं किया गया है वहां क्या होगा, रिफंड ऑफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स और पार्ट देयर ऑफ ड्यू अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी मेड। तो अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं किया गया है तो इमीडिएटली पैन और आधार को लिंक कर लीजिए, ताकि आपके इनवैलिड हुए आईटीआर को प्रोसेस करने के बाद जब रिफंड भेजा जाए तो उसमें कोई अड़चन जो है वो सीपीसी को ना नजर आए। अगर आपने पैन आधार लिंक नहीं किया तो आपका ये प्रोसेसिंग होने के बाद भी रिफंड जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट सर्कुलर, बहुत अच्छा सर्कुलर ये आया है। काफी सारी क्वेरीज जो है इनवैलिड रिटर्न्स को लेकर के आती हैं कि अब इसका होगा क्या। तो अब यहाँ पर एक नया टाइम पीरियड जो है वो गवर्नमेंट ने दे दिया है टिल 31 मार्च 2026। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना है ये भी आप समझ गए होंगे। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जिनकी भी आईटीआर इस तरीके से पेंडिंग है, इनवैलिड हो गई है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो अब इस आईटीआर को प्रोसेस करवा करके अपना रिफंड जो है वो क्लेम कर लें। जीएसटी के फुल कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर 180 प्लस आवर्स की क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस के साथ आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, जिसमें ईच एंड एवरी सेक्शन एंड रूल ऑफ जीएसटी जो है वो डिटेल में विद प्रैक्टिकल एनालिसिस आपको बताया जा रहा है। तो आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके थ्रू भी आप परचेज कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।